जिसमें हिम्मत भी है, जिसमें शक्ति भी है, जिसमें गौरव है, आत्मविश्वास है, जो अगर साथ है, जो अगर पास है, उसके होने से औरत को अपनी सुरक्षा का एहसास है। जो औरत का एक सच्चा साथी है, एक दोस्त है, एक हमदर्द है, सच तो ये है, वही मर्द है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। कहते हैं कहानियां वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन 120 बहादुर की कहानी आपको हमेशा याद दिलाएगी वो जज्बात, वो जज्बा, हिम्मत और उस बलिदान की कहानी। जी हाँ, ये बात है 1962 की, जब रेजांगला में 120 बहादुरों ने हजारों की तादाद में चीनी सैनिकों के साथ जंग की, और वो जंग की जो सच्चाई है वो पर्दे पर हम सबको अब नज़र आएगी। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म की स्टार कास्ट, फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर, जो इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी का। और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं राशि खन्ना, जो इस फिल्म में सैनिक के परिवार की तरफ से जंग को महसूस करती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले TV9 में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फरहान, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जैसा कि हम पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त हम शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी जी के घर पर हैं, और आप हाल ही में उनके परिवार वालों से मिलकर आ रहे हैं, और आपने सबसे पहले ट्रेलर परिवार वालों को दिखाया है। तो ये इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या रिएक्शन था? नहीं, रिएक्शन तो वो बताएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि जो मुझे एक मौका मिला है यहाँ पर फिर से दोबारा आने का, उन्हें ये बहुत ही एक स्पेशल यूनिट दिखाने का। तो और यहाँ पर आकर मुझे मतलब एक मेमोरी, एक याद है जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था उनसे मिलने, उनसे परमिशन मांगने कि हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपका सहारा, आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। तो किस मोहब्बत के साथ वो मिले थे, किस मोहब्बत के साथ और किस विश्वास के साथ उन्होंने हमें ये राइट दिए कि जाओ और ये फ़िल्म बनाओ, और मतलब बिल्कुल ही दिल से बनाना फ़िल्म। तो मुझे इस बात की खुशी भी है और थोड़ा बहुत गर्व भी है कि जो भरोसा उन्होंने हम पर रखा था वो आज उनकी आंखों में जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि मतलब दे आर फीलिंग गुड अबाउट इट। फरहान, ये जो जंग थी रेजांगला बैटल 1962, ये उन इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई है जब हमने देखा कि हमने जिस तरीके से 120 जवानों के उस जज्बे, उस देश प्रेम की जब हम बात देखते हैं कि कैसे 120 जवान चीनी सैनिकों के साथ भिड़ जाते हैं देश के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस कहानी तक पहुँचने में फरहान ने क्या कोशिश की, या ये कहानी फरहान को शुरू से पता थी और दिमाग में था, जहन में ये था कि मैं एक दिन एक्सेल एंटरटेनमेंट की ये तीसरी पेट्रियाटिक फिल्म बनेगी? नहीं, इसका जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, मैं डायरेक्टर को दूंगा, जो हमारे हैं रजनीश खाई। तो वो आर्मी की दुनिया से हैं, उनके फादर आर्मी में थे, उनके भाई आर्मी में हैं। तो बचपन से वो ये कहानी सुनते आ रहे हैं शैतान सिंह जी के बारे में। तो मैंने नाम तो सुना था, जैसे एक वक्त था मैंने मिल्खा सिंह जी का नाम सुना था, मगर उनकी जो कहानी थी, बैक स्टोरी थी, मैं ज़्यादा उसके बारे में जानता नहीं था। तो जब मैं रेजी के साथ काम कर रहा था एक एड फिल्म पर, तो उन्होंने उस वक्त मुझे ये कहानी एक मतलब एक नटशेल में सुनाई थी कि ये हुआ था, वो हुआ था। तो मतलब इंसान मतलब एक आग अंदर जाग जाती है, एक भड़क जाता है कुछ। तो मैंने कहा कभी आप लिखोगे इस कहानी को तो प्लीज़ मेरे पास लेकर आइएगा। और फिर वो आए कुछ 4 या 5 साल, मैं भी भूल गया था कि शायद वो आएंगे नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब वो आए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप ये किरदार निभाएं, ये फ़िल्म हम साथ मिलकर बनाएं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। मतलब फ़िल्में तो हम बनाते हैं और हर साल एक फ़िल्म या 2 फिल्म बनती है, लेकिन ऐसी फ़िल्म जो एक इतने इम्पॉर्टेंट इवेंट पर आधारित हो और ऐसे लोग जुड़े हों इस फिल्म से जो अपने आप में ही लेजेंड हैं। शैतान सिंह जी और जो बाकी उनके 120 जो थे, हमारे जो भाई हैं, वो रेवाड़ी से थे, कुछ राजस्थान से थे, कुछ हरियाणा से थे और कुछ यूपी से भी थे हमारे भाई जो हैं वहाँ से। वो सब किस तरह से किन हालातों में, किन मुसीबतों में उन्होंने 3000 दुश्मनों का सामना किया और अपने पोजीशन को होल्ड किया। इट्स वन ऑफ अ काइंड। राशि, आप पर आते हैं, क्योंकि जब हम डिफेंस के लिहाज से बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो आर्मी ऑफिसर्स की जो वाइफ होती है उनकी रैंक उनसे एक ऊपर होती है, उन्हें कहा जाता है फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। आपका जो किरदार है इस फिल्म में, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आप उस परिवार की तरफ से उस पीड़ा को महसूस कर सकती है, वो जंग देख सकती हैं जिसका गौरव भी होता है।
तो इमोशनली कितना आप कनेक्ट कर पाए इसके साथ, और कुछ अपने किरदार के बारे में थोड़ा और बताएं। देखिए, मेरा नाम शुगन है, जो शैतान सिंह जी की बीवी थी। और ऑनेस्टली जैसे आपने कहा कि एक इमोशनल अंडरकरंट था इस पूरी फिल्म में मेरे लिए, और बिल्कुल भी आसान नहीं था। बट आई थिंक एज एन एक्टर हम ऐसे ही किरदार ढूंढते हैं, और आई थिंक इस किरदार ने मुझे ढूंढा। तो पहले तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला, और ये पहली फिल्म है जिसमें मैं एक रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले कर रही हूँ, तो आई मीन हम लोग सुनते हैं कि आर्मी वाइफ्स दे गो थ्रू सो मच इमोशनल लॉस, उनका एक लॉस कंसिस्टेंट फीलिंग होती है। वो जैसे समझौता कर लेते हैं सच से कि उनका पति शायद वापस नहीं आएगा। तो हमारे जो भी सीन्स हैं बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, और हर सीन में एक ऐसा मतलब अंदर से वो इमोशन आता है, रुकता है, आता है, रुकता है। आप उसकी स्माइल में आप when you see sorrow in a person's smile, that's how her life is. और प्ले करना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और मैं फरहान सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उनके बिना शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाती। रेजी सर का भी, कि उन्होंने डिसाइड किया ये कहानी सामने लाने के लिए। और मुझे ऑनेस्टली इस कहानी के बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि एक ऐसी सच्चाई है जहाँ 120 बहादुर ऐसे लड़े इतने सारे चीनी सैनिकों से। तो मुझे लगा कि ये तो कहानी बतानी चाहिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये अब कहानी बाहर आ रही है, बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट वेरी प्राउड एज एन इंडियन कि वो देशभक्ति की एक जो भावना आती है वो बहुत उभर के आई, और अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। बिल्कुल फरहान, जैसा कि राशि ने कहा कि उनको भी इस कहानी की जानकारी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे देशवासी हैं जिन्हें पता नहीं था, जो शायद लद्दाख गए हैं या आगे रेजंगला तक गए हों, वो जानते हैं क्योंकि वो वहाँ पढ़ सकते हैं, म्यूज़ियम में जा सकते हैं। लेकिन जैसे जब हम कहते हैं कि 120 बहादुर, तो मेजर शैतान सिंह भाटी के अलावा जो 119 बहादुर जो हमारे जवान हैं जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, तो जब आप इस फिल्म की तैयारी कर रहे थे तो उनके बारे में ऐसी क्या चीज़ देखी या पढ़ी जिससे आपको लगा कि ये सब बराबर थे, इनका सबका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो कहते हैं टीम वर्क बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आप लड़ते हैं, आप अपने साथी के लिए लड़ रहे हैं, अपने पलटन के लिए लड़ रहे हैं, अपने रेजिमेंट के लिए लड़ रहे हैं, तो सब में एक कॉन्फिडेंस था, एक बिलीफ थी, एक यकीन था खुद में और एक दूसरे में कि कुछ भी हो जाए मुझे पता है कि मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो लड़के थे जो गए थे वहाँ पर, वो जो कहते हैं खेतों से थे, किसान के बच्चे थे, तो वहाँ से सीधा मतलब उन्हें उठाकर 17,000 फीट पर अगर भेजा गया था। कोई ट्रेनिंग नहीं थी वहाँ पर कि हाई एल्टीट्यूड में कैसे फ़ाइट होती है। उनका इक्विपमेंट भी इतना बढ़िया नहीं था, जो वेपन्स थे चाइना के बहुत ज़्यादा हमसे एडवांस थे। तो हौसला जो था वो ही एक चीज़ था, और जो एक एकता होती है किसी यूनिट में, वो ही एक चीज़ थी जिन्होंने उन्हें ये बिलीफ दिया, ये यकीन दिया कि हम ये कर पाएंगे। जब मेजर शैतान सिंह जी हमें बोल रहे हैं कि हम रुकेंगे यहाँ, हम लड़ेंगे यहाँ, तो वो जानते थे कि जब आप किसी और के आंखों में देखते हैं और देखते हैं कि यार ये भी मानता है कि ये मुमकिन है, अगर किसी के आंखों में आप देखेंगे और लग रहा है यार ये डर गया है, ये मुमकिन नहीं है, तो फिर वो आपके अंदर भी आ जाती है वो थोड़ी सी बात, वो थोड़ी झिझक आ जाती है, या फिर वो एक सवाल आ जाता है कि हो पाएगा या नहीं। मगर सब इतने कन्विंस थे कि हम ये कर पाएंगे। और अगेन जस्ट यंग बॉयज़, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं एल्टीट्यूड के लिए, बट कमाल कर दिया उन्होंने। फरहान, चार्ली कंपनी के 120 बहादुर जवानों को जिस तरीके से आप अपनी तरफ से एक सलामी दे रहे हैं, kudos to you, and we are so glad and proud that you are making such a film, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जनरेशन के लिए इसका रेलेवेंस होना बहुत ज़रूरी है कि वो देश प्रेम क्या होता है, वो किस्से कहानी क्या है, और ऐसे किस्से कहानी। लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने ये जंग लड़ी, ठंडी हवाओं के बीच, जब वो इक्विप्ड नहीं थे, जहाँ चाइनीज़ आर्मी के पास हमने देखा मशीन गन थी और इनके गोला बारूद ख़त्म हो गए थे। तो कुछ किस्से हमने सुने, जितना मैंने पढ़ा है कि बंदूक के पीछे का वो जो चाकू होता है उसे लेकर वो गए और उन्होंने जो है 14-15 लोगों से, इसके बारे में बताएं कि क्या था, क्या ये सीन हमें देखने मिलेगा? ये तो अभी आप फिल्म देखिए, क्योंकि जो भी हुआ था
हमने जहाँ तक हो सके थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि आप एक 3 दिन की कहानी या 4 दिन की कहानी 2 घंटे या 2.5 घंटे में बता रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लेते हैं। लेकिन जहाँ तक जो हादसे आप देखेंगे, जिस तरह के वाक़े आप देखेंगे, वो सब हमने बिल्कुल सही असली ज़िंदगी से लिए हैं। तो वो जब आप मतलब ताज्जुब होता है कि मतलब किस तरह से वो कर पाए थे। तो दैट इज़ जॉय ऑफ डिस्कवरी। आई विल लीव दैट फॉर यू व्हेन यू वॉच द फिल्म। राशि, वन क्वेश्चन टू यू कि फरहान के साथ काम करना मुझे लगता है कि अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है, बिकॉज मैं आप पर आ रही हूँ, मैं पहले उनसे इसकी शुरुआत क्योंकि आपसे फिल्मों पर इतनी बात कर ली पर। तो राशि, मैं जानना चाहूँगी कि फरहान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या वो प्रेशर हुआ कि यार मतलब मिल्खा सिंह के साथ मुझे ये किरदार निभाना है, कितना आपको मैच करना पड़ा या कितना इजी गोइंग था? ऑनेस्ट जवाब चाहती हूँ मैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि फरहान यहाँ पर। देखिए, यूजुअली तो मैं ज़्यादा नर्वस नहीं होती, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप नर्वस हैं तो यू कैन नॉट गिव योर बेस्ट आप जो भी किरदार निभाते हैं। लेकिन फरहान सर के साथ इनफैक्ट मैं उन्हें अभी रास्ते में यही बोल रही थी कि मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे मैं एक स्कूल में हूँ और मुझे डिलीवर करना है, दैट आई एम फाइटिंग विद द बेस्ट स्टूडेंट एंड आई हैव टू लाइक गिव माई बेस्ट। तो वो हमेशा एज वाली फीलिंग रही। बट आई थिंक दैट्स अमेजिंग, बिकॉज अगर आप एक बहुत अच्छे एक्टर के साथ काम करते हैं जैसे फरहान है, आप भी बहुत कुछ सीखते हैं और आप भी अपनी कला में बेटर होते हैं। लाइक मैं आई थिंक आई डेफिनेटली ग्रू एज एन एक्टर वर्किंग विद हिम। मैं इनिशियली मुझे हमेशा लगता था हाँ मैं नर्वस नहीं होंगी, मैं कर लूँगी, लेकिन मैं नर्वस थी। एक तो ये इसलिए क्योंकि ऐसा किरदार निभाते टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योर इमोशन, एंड आप ऑडियंस को चीट नहीं कर सकते। तो वो और हर सीन में ऐसी डेप्थ है, स्पेशली मेरे लिए, तो मुझे ऐसा लगा। तो मेरे लिए आसान नहीं था, बट आई थिंक बिकॉज फरहान सर इतने अच्छे एक्टर हैं कि मेरे लिए आसान हो गया धीरे धीरे। इनिशियली आई वॉज अ लिटिल नर्वस, बट इवेंचुअली सब अच्छा हुआ। फरहान सर सिर्फ बेहतरीन एक्टर नहीं, बेहतरीन राइट। मैं कुछ कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि पहले कह रही थी कि मेरा परफॉर्मेंस भी बेटर हो गया। मैं अगर इस फिल्म में होता या नहीं होता, इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, ये बहुत ही सुलझी हुई एक्टर है। और एक नई चीज़ बिल्कुल सही बात है कि एक्टर के लिए, जैसे वो कह रही है, वो नर्वसनेस ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत हर किसी इंसान को होता है लेकिन सेट पर जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर नर्वसनेस थोड़ा बहुत मतलब आपके परफॉर्मेंस को हार्म कर सकता है। तो ये बिल्कुल मतलब सेट पर तो नर्वस नहीं थी, अगर थी अपने बैंड में मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन और एक चीज़ जो है इनमें, जो बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है किसी भी एक्टर में और है इनमें, वो ये है, वो ठहराव जो होता है। एक ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से इस तरह के रोल के लिए जो एक इमोशनल एंकर है इस फिल्म का। बाकी सब वो टेस्टोस्टेरोन है, मतलब एक हिम्मत और जोश पर बात चल रही है। तो जहाँ इमोशन की बात आती है, जो एक ग्राउंडिंग होता है किसी भी फौजी का, वो उसकी फैमिली होती है। तो वहाँ पर जो ठहराव चाहिए उस सीन में, वो ठहराव इनसे आता है उस सीन में। और उन्होंने मतलब बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस दिया है इस फिल्म में, और बहुत मॉडेस्ट बन रही है इस वक्त, और कह रही है कि हाँ वो कुछ हो गया और ये सब। शी वाज वेरी वेरी गुड। फरहान, जैसे कि विजुअल्स इसके हम देख रहे हैं बहुत ग्रैंड नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है आई एम श्योर कि जब आप शूट कर रहे होंगे आपको तमाम चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। तो अपनी शूटिंग के दौरान का अगर कोई किस्सा आप सुनाना चाहें कि आप ये सीन कर रहे थे और इस वक्त ऐसा। यार मैं सच कहूँगा आपसे, जब काम अच्छा हो रहा हो और जब एक वो कहते हैं ना, जो एक जुनून होता है काम में, और जिस तरह की ये फिल्म है, तो मैं नहीं, मतलब जो हमारे क्रू था, हमारा क्रू ऐसा होता है, जो एक्टर पहुंचता है सेट पे उससे कम से कम 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले क्रू पहुंचती है। तो अगर हमें वहाँ 5 बजे सुबह पहुंचना है, तो आप सोचिए उन्हें 3 बजे पहुंचना पड़ता है, और वो निकलते भी हमारे बाद हैं। तो उनका भी एक पैशन है, उनका भी एक जज्बा है कि मतलब ये फिल्म जो बन रही है हम इसका हिस्सा रहना चाहते हैं। तो उस तरह का माहौल था, और उस तरह के माहौल में जब आप काम करेंगे तो जो भी चैलेंज हो, आपको कभी नहीं लगेगा कि कुछ मुश्किल है, क्योंकि सब साथ कुछ कर रहे हैं, और एक अलग एनर्जी होती है। क्योंकि ये कुछ ऐसी फिल्म नहीं है कि मतलब वहाँ गए, कुछ हंसी मजाक की बात कर लिए, जोक करा के लिए, गाना डांस करके वापस आ गए, ऐसी फिल्म नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस फिल्म का रेलेवेंस क्या है, जो एक जिम्मेदारी होती है इस फिल्म को बनाने की, दैट कैरीज यू। तो मुझे तो कभी ऐसी, अगर ठंड भी हुई, डस्ट स्टॉर्म्स भी हुए, गर्मी भी बहुत हुई, जो भी था, मगर कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि यार बस अभी चलो बहुत हो गया, मुझे घर जाना है या मुझे होटल वापस, ऐसा कुछ नहीं था। खुशी खुशी सब काम कर रहे थे, एवरीबडी वॉज टुगेदर, एंड ऑल इन ऑल मतलब वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस। पर
जब हम इस इंडस्ट्री में होते हैं तो एक सवाल फरहान बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें पता है कि कहानी कितनी बड़ी है, ये कहानी दिखाना कितनी ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से उसे पर्दे पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हम पार्ट हैं। तो जब ऑडियंस थिएटर में आएगी तो इस फिल्म से वो क्या लेकर जाएगी? देखिए, ये कहना मुश्किल होता है कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा। मतलब अगर ये कोई आपको बता सके तो मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं भी जानना चाहूँगा अगले फिल्मों के लिए। लेकिन उम्मीद तो यही है कि ये कहानी उनके दिल को छुएगी। ये उनकी कहानी जो एक देशभक्ति की भावना है वो उसे और भी ज़्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि वो है ही ऐसी कहानी। और हम जब जो चीज़ें वो कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारी आज़ादी को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारे राइट्स को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारी फ्रीडम्स को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वो जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपको अंदाज़ा पता चलता है कि यार क्या क्या हुआ था इतिहास में ताकि आज हम ऐसी ज़िंदगी जी पाएँ। तो ये फिर से आपको याद दिलाती कि मतलब एक हिंदुस्तानी होना, अगर आप वर्दी में हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या होता है और हिंदुस्तानी होने की जिम्मेदारी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलो मैंने अपने टैक्सेस दे दिए तो चलो मेरा काम हो गया। देयर इज मेनी मोर थिंग्स बियॉन्ड दैट एंड यू हैव टू स्टैंड अप फॉर सर्टेन थिंग्स। जैसे वो 120 बहादुर और मेजर शैतान सिंह जी खड़े हुए सरहद पर, उन्होंने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे। इसी तरह कभी कभी आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो डोंट वरी अबाउट थिंग्स, दिस कंट्री इज योर्स, वेरेवर यू आर यू मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट इट। राशि, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि फरहान से कभी आप ऐसे शूट के बीच में ऐसे कुछ वो करती है कि एक कुछ 2 लाइन फरहान सुना दें, अपनी लिखी हुई कुछ कविता सुना दें या 2 लाइन गा दें, ऐसा कभी आपने किया है? आई थिंक मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे फरहान साहब कह रहे थे ना कि ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ हमने मज़े करे हों या हमने डिस्कशंस करे हों। मतलब अब आप जैसे मेरे से पूछ रहे हो ना, तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि कभी हमने इस बारे में बात ही नहीं करी। आई थिंक हम कॉन्स्टेंटली सिर्फ फिल्म के बारे में, अपने सीन के बारे में, उसको अपनी लाइंस के बारे में, उसी बारे में हमने हमेशा डिस्कशन करी है। जैसे उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं जो उनका है या मेरा है। तो आई थिंक वी वर वेरी कंज्यूम्ड विद द फिल्म। अब आपने याद दिलाया तो मैं सर से ये सब बातें करूँगी, उनकी पोइट्री और उनके गानों की। पर आप करें उससे पहले मैं करूँगी, तो हमारे पास समय कम है और मेरी आखिरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर अपना लिखा फरहान या जो भी कुछ चाहें, अगर इस कैमरे के माध्यम से दर्शकों को अगर इनिशिएटिव है मेरा मर्द, जिस इनिशिएटिव के लिए मैंने ये कविता कंपोज की थी, तो आपके दर्शकों को तक ये जो मैसेज है इस इनिशिएटिव का इस कविता के ज़रिए पहुंचेगा। जिसकी आंखों में है लहराती हुई जैसे गहरी शराफत की एक रोशनी, जिसके अंदाज में एक तहजीब है, जिसके लहजे में नरमी है, शब्दों में तमीज़ है, जिसके दिल में भी और जिसकी बातों में भी औरत के वास्ते पूरी इज़्ज़त भी है, पूरा आदर भी है, जिसको औरत के जीवन का सम्मान है, औरत के आत्मसम्मान का जिसको हर एक पल ध्यान है, जो कभी एक पल भी नहीं भूलता, औरत इंसान है, जिसमें अपनी भी पहचान है, जिसमें हिम्मत भी है, जिसमें शक्ति भी है, जिसमें गौरव है, आत्मविश्वास है, जो अगर साथ है, जो अगर पास है, उसके होने से औरत को अपनी सुरक्षा का एहसास है, जो औरत का एक सच्चा साथी है, एक दोस्त है, एक हमदर्द है। सच तो ये है, वही मर्द है। क्या बात है फरहान, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मूवी। मुझे 100% मैं श्योर हूँ दिल से कि ये फिल्म पूरे देशवासियों को पसंद आएगी और उससे भी बाहर सबको पसंद आएगी। और मैं TV9 के माध्यम से ये कहना चाहूँगी तमाम दर्शकों को कि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो हम स्किप कर देते हैं या हम OTT का इंतज़ार करते हैं, लेकिन 120 बहादुर का इंतज़ार नहीं करना है। ये फिल्म जितनी जल्दी देख पाए उतनी जल्दी देखना है।